धन्यवाद सर। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण 25 सवाल हैं, आप लोगों ने टेस्ट में जो भी आंसर लगाया उसे एक बार आप मिला लेंगे, और कहाँ पे आपसे भूल हुई है उस चीज़ पे भी आप नज़र एक बार डालेंगे कि कहाँ पे कोई सेंटेंस पढ़ने में गलती हुआ है या कहीं पे किसी वर्ड से कंफ्यूजन हुआ है, वो सारी चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है 86 नंबर, बिहार सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिसंबर 2023 को किस समिति का आयोजन किया गया था। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आप उद्देश्य जान लीजिए। तो उद्देश्य है विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। ठीक है, पूछा जा रहा है किस समिति का आयोजन किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, यानी जिन लोगों ने भी सी आंसर किया है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, उन लोगों का बिल्कुल सही है, बिहार बिजनेस कनेक्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य याद रखिएगा, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। हाल ही में किस देश ने डेविस कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर 43 वर्ष बाद डेविस कप अपने नाम किया है। यहां पर आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो डेविस कप है इसका रनर कौन रहा है। ठीक है, इसका रनर अप कौन रहा है, यानी कि उप विजेता इसका कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है। यहां पर पूछा जा रहा है उपविजेता जो है ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया है और 47 वर्ष के बाद ये कप अपने नाम किया है। तो जिन लोगों ने भी इटली आंसर लगाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो लोग जाना पसंद किए थे, उन लोगों का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इटली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए खेल वेल से आपका क्वेश्चन जो है बीपीएससी अक्सर पूछता है, कोई भी एग्जाम हो खेल वगैरह से क्वेश्चन रहता ही है। रतले जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कितने कथन असत्य हैं, यानी कि देखिए गलत कथन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, असत्य यानी गलत कथन पूछा जा रहा है। अक्सर इस तरह के वर्ड में जल्दीबाजी में एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर अलग होता है, तो असत्य या सही नहीं है इस तरह की क्वेश्चन लिखी होगी तो वहां पे आप गलत लिख देंगे पेन से, ताकि आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो। यह है क्या, तो 850 मेगावाट की क्षमता वाली पनबिजली परियोजना है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कहां पे, तो चिनाब नदी पे किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। इस परियोजना का जीवन चक्र जो है वो 20 वर्षों को होगा, ये गलत है। ठीक है, यहां पे अगर 20 ईयर्स की जगह पे अगर 40 ईयर्स होता, ठीक है, तब ये कथन जो है सही हो जाता। तो इस प्रकार से ये कथन गलत है, यहां पर गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा था, तो केवल एक। ठीक है, केवल एक मतलब इनमें से कोई एक है, तो ये कथन जो है गलत है। ठीक है, 20 के जगह पे 40 होना चाहिए था। और इस तरह की चीजें जो भी आपको इसमें पॉइंट दिए होंगे, जो भी तथ्य दिए होंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पे बनाया गया है, तो ये सारी चीजें हो सकता है सेम आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन अगर इसके आसपास भी पूछा जाएगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहेगी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है आपको लगता होगा कि किस प्रकार का जो है सो बहुत मुश्किल प्रश्न सेट किए जा रहे हैं, ये आपको एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि इसके आसपास भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे बनाने की स्थिति में हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप नोट डाउन करके रखते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स संगठन का जो है वो पूर्ण देश है, पूर्ण सदस्य है। ठीक है, ब्रिक्स में कुल कितने देश थे, पहले पहले 5 थे, जैसा कि नाम दिख रहा है BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका शुरू से नहीं था, साउथ अफ्रीका जो है बाद में इसमें ऐड हुआ है। तो 5 है, कुल 6 सदस्यों को ऐड करने की बात की जा रही थी, लेकिन अर्जेंटीना ने इसमें ऐड होने से मना कर दिया है, तो इसके अलावा 5 सदस्य इसमें ऐड हुए हैं। वो 5 सदस्य कौन से हैं, तो इथियोपिया है, ईरान है, मिस्र है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है, ये 5 है। तो जो भी आपको ये 5 दिख रहा है, यानी कि 2, 4, 5, 6, 7, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक और तरीका था, आप इलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे। आपको अगर ये भी पता होता कि अर्जेंटीना ने इसमें ऐड होने से मना कर दिया है, तो आप देखते कि एक किस में है, तो एक यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो एक नहीं होगा, इसमें एक कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप आसानी से जा सकते थे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल बहुत ही स्मार्टली आप कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगला है, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पटना में 2 दिवसीय यात्रा एवं पर्यटन मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस चीज के लिए, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है, पटना में किया गया है। कहाँ पे किया गया है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आयोजन जो है वो ज्ञान भवन में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया था, पटना में। किस चीज को, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यानी कि फिर से गलत कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कथन कौन सा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं, इनके द्वारा जो है अरहर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इसे तुअर अरहर दाल उत्पादन किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए लॉन्च किया गया है, ये भी कथन सही है। इसका उद्देश्य जो है दलहन की निर्यात निर्भरता को शून्य स्तर तक लाना है। ठीक है दोस्तों, निर्यात जब हम भी किसी देश को करते हैं तो उससे हमें फायदा होता है। निर्यात पे क्यों रोक लगाएगी, ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्यों रोक लगाएगी, ठीक है, इंपोर्ट पे रोक लगाएगी ना, क्यों, आयात पे हम रोक लगाएंगे, क्योंकि निर्यात से हमें फायदा है। तो यहां पर निर्यात की जगह पे क्या होना चाहिए था, आयात होना चाहिए था। ठीक है, निर्यात की जगह पे आयात होना चाहिए था, यहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए था। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये कथन जो है गलत है, और यहाँ पे आपसे गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो लोग गए थे, ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने टिक किया है उनका सही है, आयात होना चाहिए था। और भारत जो है विश्व में दाल का सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में साल्टन सागर के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम भंडार खोजा गया। अब लिथियम, तो इसका पीरियोडिक टेबल में आप देख लीजिए कि एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, क्यों आपको जानना जरूरी है? आपको लगेगा साइंस की चीजें यहाँ क्यों बता रहे हैं? तो स्टेटमेंट में जब अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको लिथियम से संबंधित चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, सपोज अगर दे देगा कि पीरियोडिक टेबल में जो है लिथियम का क्रमांक 5 है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छे से आप निकाल लेंगे। आप अगर देखेंगे तो लिथियम का पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा है लिथियम। ठीक है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। पूछा जा रहा है कि साल्टन सागर के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम भंडार खोजा गया है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा के डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इस योजना के तहत शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। यह स्वदेश दर्शन योजना का नया संस्करण है, जिसे मूल रूप से 2019 में शुरू किया गया था, ये गलत है, 2019 के जगह पे यहाँ पे 2015 होना चाहिए था। ठीक है, तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा सही है, तो केवल एक सही, यानी कि जिन लोगों ने बी आंसर किया है, ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट, वो लोग का सही है। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, चलिए 2015 में शुरू किया गया था स्वदेश दर्शन, और इसका जो है उड़ीसा के डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इस योजना के तहत इसे शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में समाचारों में रही लाल चींटी की चटनी। लाल चींटी की चटनी किससे संबंधित है, कहाँ की है ये? तो ओडिशा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और इसे जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, और वहां के आदिवासियों द्वारा निर्मित है, लाल चींटी से बनाई जाती है इस चटनी को। क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे, नॉट करेक्ट, यानी कि यहाँ पर आपसे कौन सा गलत है, फिर से वही गलत कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे ओडिशा के आदिवासी लोगों द्वारा विकसित किया गया है। लाल चींटी की चटनी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, तो ये और ये दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो सही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो सही, क्योंकि दोनों में से कोई भी सही नहीं है, कौन सा गलत है यही तो आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए जहां पर सही नहीं हो वहां पर इस चीज को आप जरूर पेन से नोट कर लेंगे कि गलत, यानी कि गलत कथन पूछा जा रहा है। इस चीज को ध्यान में रखकर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन छांटने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अगला है, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन हाल ही में खबरों में रहा है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह मध्य पूर्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक पहल है। दूसरा है, इसे इजराइल द्वारा लॉन्च किया है, इजराइल नहीं अमेरिका होगा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लाल सागर में नौवहन पर हुती नेतृत्व वाले हमलों का जवाब देने के लिए यह एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है, तो ये जो है इसका सही है। और यहाँ पर आपसे सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इट इज अ मल्टीनेशनल कोइलेशन टू रिस्पॉन्ड टू होती लेड अटैक्स ऑन शिपिंग इन द रेड सी। ठीक है, लाल सागर में जो होती के द्वारा अटैक किया उसी को जवाबी कार्रवाई के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही ब्लास्ट पास का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्लास्ट पास, देखिए इस तरह की चीजें जो भी न्यूज में होती है उसे आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कई बार टर्मिनोलॉजी जो होती है उससे क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो हमारा जो टेस्ट होता है हर शनिवार को 10 से 12, उसके पहले 9 से 10 करंट अफेयर्स की वीकली क्लास होती है, द वर्ल्ड दिस वीक सेशन का नाम है। और ये जो है बिल्कुल निःशुल्क है, ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड दोनों मोड में होती है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हमारे क्लासरूम में आकर आप कर सकते हैं। और उसके तहत क्या होता है कि वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में एक सप्ताह में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में, जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताया जाता है। तो ब्लास्ट पास का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है ब्लास्ट पास। नामदफा एक उड़ने वाली गिलहरी है, उसके संबंध में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं, यह नागालैंड राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है। आईयूसीएन ने इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया है, यह बिल्कुल सही है। यह एक रात्रिकालीन उड़ने वाली गिलहरी है, यह भी बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से पेड़ पौधों पर निवास करती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जैसे ही नामदफा आप देखेंगे तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश।
तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, नागालैंड, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा था, तो जिन लोगों ने भी ए आंसर किया निश्चित तौर पर उनका सही है, क्योंकि नामदफा जो उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको पता होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की तेल रिफाइनरी और एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति के कारण किस राज्य को जो है भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात। ठीक है, क्यों दिया गया है? तो जमीनी स्तर पर तेल रिफाइनरी और एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति का जो है पता लगाया गया है, और इसी कारण से पेट्रो राजधानी के रूप में जो है गुजरात को मान्यता दी गई है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से एक मिशन है जिसका नाम है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, ये जो है बिहार के द्वारा शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है 75 दिनों के अंदर कोई भी अगर केस होता है, कोई भी मुकदमा होता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेना है। इसका मेन उद्देश्य यही है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, 75 दिनों के अंदर इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा हो जाना चाहिए। ये जो है बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो 99 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के उद्देश्य से पीएम मोदी द्वारा घोषित G20 उपग्रह को कब लॉन्च किया जाएगा? इसका उद्देश्य देखिए यहां पर दे दिया गया है, पर्यावरण और जलवायु अवलोकन। ठीक है, when will be the G20 satellite announced by PM मोदी be launched for the purpose of environment and climate observation? ठीक है, तो if we talk about the right answer is option number D. ऑप्शन नंबर डी मीन्स 2026। ठीक है, 2026 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे 2035 आपको एक ऑप्शन दिया गया है। 2035 जो है, 2035 में इसरो को लक्ष्य दिया है पीएम मोदी ने कि अपना अंतरिक्ष स्टेशन आप स्थापित कीजिए 2035 तक। ठीक है, अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कीजिए, अंतरिक्ष स्टेशन भारत का अपना। और एक ऑप्शन दिख रहा है 2040, तो 2040 में पीएम मोदी ने इसरो को लक्ष्य दिया है कि मानव को हम जो है अंतरिक्ष में भेजेंगे। लेकिन इसका जो सही जवाब है G20 उपग्रह, ये जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा। और इसरो के द्वारा अपील की गई है कि जो लोग भी इसरो के सदस्य हैं, जो देश भी सदस्य हैं, वो लोग इसमें सहयोग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? MS स्वामीनाथन जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन और हरित क्रांति, इससे जो है पैदावार में गेहूं वगैरह के पैदावार में आमूलचूल वृद्धि हुई थी। पूछा जा रहा है MS स्वामीनाथन पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर BR कंबोज, जिन लोगों ने भी आंसर लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर BR कंबोज इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि फिर से आपसे गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है। ये महर्षि वाल्मीकि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये है कहाँ? तो अयोध्या में है। और अयोध्या जो एयरपोर्ट था उसी का नाम बदल दिया गया है। और ये ध्यान रखिए, ये जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसी के साथ ये इसका जब उद्घाटन हुआ है, इसका उद्घाटन जो है वो 30 दिसंबर को हुआ है। ये जो कथन है ये सही है। इसके उद्घाटन के बाद जो है यूपी में वर्तमान में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हवाई अड्डे हैं यूपी में वो कुल 5 हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि गलत कथन कौन सा है। तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये तो सही है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर को किया गया, ये भी सही है। इसे बेसर शैली में बनाया गया है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा था, तो बेसर शैली में न बनाकर इसे जो है नागर शैली में बनाया गया है। और आपको पता है नागर शैली उत्तर भारत की प्रसिद्ध शैली है। ठीक है, उत्तर भारत की प्रसिद्ध शैली है। और वहीं अगर दक्षिण भारत की पूछ ली जाए तो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की है। ठीक है, कला एंड संस्कृति के तहत आपने इन चीजों को पढ़ा होगा। इट वॉज बिल्ट इन बेसर शैली, बेसर स्टाइल, बल्कि यहाँ पे नागर स्टाइल होना चाहिए था। हाल ही में देहरादून के झाझरा में निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव से सांस लेने में समस्या उत्पन्न हुई है? देहरादून का एक जगह है जिसका नाम है झाझरा, वहां पर क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण वहां के जो भी नागरिक हैं उनको सांस लेने में काफी तकलीफ हुई थी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही है? यहाँ पर सही कथन के बारे में पूछा जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने अरुण नायर को सचिव एवं सीमा कुमार तथा सतीश कुमार को सदस्य नियुक्त किया है, ये बिल्कुल सही है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा 166 वर्ष के इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला, ये भी सही है। रेल बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति करती है, ये भी सही है। यानी कि सभी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर फिर से आपसे गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है। गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक बार पुनः चुनाव में जीत हासिल करने पर पीएम मोदी ने 8 जनवरी 2024 को फोन करके बधाई दी है। ये बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। ये गलत है। कैसे गलत है? अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता, बाकी जो भी दिए गए हैं वो सही है। अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, 7 सिस्टर में अगर आप देखेंगे, ये अगर भारत का मैप है, इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश से ये सीमा साझा अरुणाचल प्रदेश नहीं करता, वहीं असम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये भी सही है, 4000 प्लस, ठीक है, 4070 है आई थिंक, ठीक है, 4070 है। ये जो है भारत तो सबसे लंबी सीमा साझा करता ही है, बल्कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है। और बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में उग्रम नामक एक जो है चीज लॉन्च की गई है, आपसे पूछा जा रहा है ये उग्रम क्या है? तो उग्रम जो है असॉल्ट राइफल है और ये 4 केजी से कम इसका वजन है, ठीक है। निजी कंपनी के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। पूर्ण रूप से ये मेड इन इंडिया है, ठीक है, पूर्ण रूप से ये मेड इन इंडिया है, स्वदेशी रूप से विकसित है, मेड इन इंडिया, ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ ने एक निजी कंपनी के सहयोग से इसे विकसित किया है, 4 केजी से कम। और ये जो है इसकी रेंज की अगर बात कर ली जाए तो 500 मीटर लगभग इसकी रेंज मानी जा रही है, यानी कि आधा किलोमीटर, अपने आप में काफी बड़ी रेंज है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक और सिंगल दोनों तरह से ये वार कर सकती है, दोनों तरह से इसे जो है फायर किया जा सकता है। उग्रम जो है एक असॉल्ट राइफल है जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। मनोज कुमार झा जो कि आरजेडी के एमपी हैं, यानी कि राजद के एमपी, हाल ही में संसद में संपन्न विशेष सत्र के दौरान एक भाषण में एक कविता जिसका नाम है ठाकुर का कुआं, इसका उल्लेख किया है। यह कविता किसके द्वारा लिखित है? इस तरह के क्वेश्चन जो है डिबेट वगैरह से दे दिया जाते हैं, पीछे भी बीपीएससी ने ये काम किया है, इस वजह से 1-2 क्वेश्चन इस तरह का फ्रेम आपके लिए कर दिया जाता है ताकि अभी से आप अभ्यस्त रहें, जो भी महत्वपूर्ण इस तरह की न्यूज हो उस पर आपकी नजर हो, ठीक है। और आजकल की जो पत्रिका आती है, मंथली मैगजीन वगैरह, उसमें संसद में जो बहस होते हैं उसमें क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है इस पर जो है सवाल दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ठाकुर का कुआं जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित है। चलिए, अगला है, बिहार सरकार द्वारा जारी जाति सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित धार्मिक समुदाय में कौन सा बिहार में तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है? पहला तो हिंदू है, 81 पॉइंट समथिंग है, और दूसरा है मुस्लिम, 17 पॉइंट समथिंग है। पूछा जा रहा है तीसरा सबसे बड़ा कौन है? तो तीसरा बौद्ध है, ध्यान रखिएगा, 0.085 है, ठीक है। बौद्ध जो है 0.085 है, तीसरे नंबर पर बौद्ध है, ध्यान रखिएगा। इसका जिन लोगों ने भी 108 का सी आंसर लगाया निश्चित तौर पर उनका सही है। 2 अक्टूबर 2023 को जारी केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में बिहार देश में किस स्थान पे है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर जो है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था बिजली उपभोक्ताओं की सूची, उसमें से जो पूछा जा रहा है बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार जो है तीसरे स्थान पे है। और अपना जो पड़ोसी है झारखंड, झारखंड जो है वो 2nd नंबर पे है, ठीक है। और 2nd नंबर पे झारखंड ही नहीं बल्कि असम भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड भी और असम भी, क्योंकि स्टेटमेंट में झारखंड चूंकि पड़ोस में पड़ता है, चीजें आपको दी जा सकती है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन, क्या नाम है? रोशनी परवीन ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व युवा शिखर सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रोशनी परवीन बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका जिन लोगों ने भी किशनगंज लगाया है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उन लोगों का बिल्कुल सही है, किशनगंज इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो करंट अफेयर्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण आपको जो 25 सवाल दिए गए थे उसका आंसर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से टेस्ट दे रहे होंगे और फिर से हम लोग मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए धन्यवाद।